जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। एकत्व भावना, आत्मा की स्वतंत्रता की अनुभूति, सांसारिक मोह से वैराग्य, मोक्ष की ओर जागृति। झांसी, उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित कारगुआ गांव में श्री 1008 सांवलिया पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक अतिशय तीर्थ है, जिसकी स्थापना लगभग 700 वर्ष पूर्व मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की सर्प चिन्ह युक्त काले प्रस्तर की मूर्ति भूमि से चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई थी। श्रद्धालुओं के अनुसार प्रतिमा प्रकट होने के समय कई लोगों ने प्रतिमा के पास सजीव सर्प को देखा, परंतु किसी को कोई हानि नहीं हुई। यह घटना इस स्थान की अतिशयता का प्रमाण मानी जाती है। मंदिर परिसर में 5 छोटे मंदिरों के साथ स्वाध्याय भवन, भोजनशाला और धर्मशाला जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यह तीर्थ पर्वों पर विशेष धार्मिक आयोजनों और शोभा यात्राओं के लिए जाना जाता है। कारगुआ तीर्थ झांसी कानपुर हाईवे पर मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित है और झांसी रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर है। यह स्थान श्रद्धा, शांति और चमत्कार का अद्भुत संगम है। श्री दिगंबर जैन वीर मंडल एटा के स्वयं सेवकों ने 26 जुलाई 2025 से तीर्थराज समय शिखर की यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा केवल दर्शन की नहीं बल्कि तीर्थ की सेवा और स्वच्छता को समर्पित थी। 28 जुलाई को सेवकों ने पर्वतराज की चढ़ाई के दौरान रोडों पर फैले प्लास्टिक कचरा और अन्य अपशिष्ट सामग्री को एकत्र करना प्रारंभ किया। इसके पश्चात 29 जुलाई को तीर्थराज की ऊंचाई पर पहुंचकर पूरी टीम ने संगठित रूप से सफाई अभियान चलाया। कचरे को एकत्र कर नीचे लाया गया और नियमानुसार निपटान किया गया। 31 जुलाई 2025 को रायगंज अयोध्या स्थित दिगंबर जैन मंदिर में प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन का 50वां जन्म दिवस पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग के सानिध्य में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद एवं अयोध्या तीर्थ कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विजय जी को तिलक, माल्यार्पण व अभिनंदन पत्र अर्पित किया गया। पूज्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सहित अनेक साधुओं एवं श्रद्धालुओं ने विजय जी को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ व ऋषभदेव की प्रतिमाओं पर अभिषेक कर 50 फल समर्पित किए। कार्यक्रम में वस्त्र भेंट, मिष्ठान्न वितरण और बधाई संदेशों के साथ उनका भावपूर्ण अभिनंदन हुआ। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का 31वां स्थापना दिवस देश भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इंदौर में कीर्ति स्तंभ स्थित महावीर ट्रस्ट परिसर में फेडरेशन इंदौर रीजन द्वारा भव्य समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीजन अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने की, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर झांझरी, राकेश विनायका सहित पूर्व अध्यक्षों का बहुमान किया गया। समारोह की शुरुआत ध्वजवंदन और दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें अमित कासलीवाल, आर.के. जैन, भूपेंद्र जैन सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे। फेडरेशन की कार्यप्रणाली पर बाहुबली पांड्या और हैंसल पहाड़िया ने प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। आयोजन का संयोजन सोशल ग्रुप इंदौर नगर प्लेटिनम और एक्सीलेंट ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में जैन समाज के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। तीर्थंकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन मुरैना के बड़े जैन मंदिर में 3 अगस्त को हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्राणी मात्र के हृदय में धर्म के प्रति रुचि जगाना और तीर्थंकरों के जीवन से परिचय कराना था। यह प्रतियोगिता मुनि श्री विलोक सागर जी एवं मुनि श्री विबोध सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रेरणा से आयोजित की गई, जिसका संचालन डॉक्टर मनोज जैन और विमल जैन बबलू ने किया। प्रतियोगिता में 8 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के 275 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसे उम्र के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रतियोगिता में भगवान आदिनाथ एवं पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र पर आधारित 100 प्रश्न रखे गए थे। 100 में से 100 अंक लाने वालों को चांदी की माला और 90 से अधिक अंक लाने वालों को सांत्वना पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इस आयोजन में चेतन माला, सुप्रिया देवदत्त जैन, रेखा संजय जैन, लालजी राम जैन आदि का विशेष सहयोग रहा। महावीर इंटरनेशनल कुचामन सिटी के तत्वाधान में गुणमाला देवी कमल कुमार पांड्या के सौजन्य से 3 अगस्त 2025 रविवार को 33वां निःशुल्क हड्डी रोग जांच शिविर आयोजित किया गया।
शिविर का आयोजन अरिहंत हेल्थ केयर सेंटर राजकीय चिकित्सालय के पास किया गया, जिसमें डॉक्टर जितेश जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर ने मरीजों का परीक्षण किया। शिविर का शुभारंभ संयोजक वीर अशोक कुमार गंगवाल, वीर भानु कुमार आदित्य, वीर रमेश कुमार पहाड़िया और डॉक्टर जितेश जैन ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने लाभ लिया। इसमें 26 एक्सरे और 38 रक्त संबंधी जांचें निःशुल्क की गई। संस्था अध्यक्ष वीर रामावतार के अनुसार शिविर का अवलोकन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने किया, जिन्होंने संस्था की सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। खंडेलवाल दिगंबर जैन समिति आगरा की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को नेहरू नगर स्थित उद्यपी रेस्टोरेंट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ हुई, जिसमें कमल गोधा द्वारा अध्यक्ष निर्मल मोठिया, मंत्री पंकज भूंज, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र बैनाड़ा, उपाध्यक्ष नरेंद्र गोधा, संदीप पाटनी, उप मंत्री दिलीप बड़जातिया सहित उपस्थित सभी पदाधिकारियों को समाज सेवा की शपथ दिलाई गई। सभी सदस्यों ने निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्मल मोठिया और उपाध्यक्ष राजेश सेठी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। साथ ही समाज के उन सदस्यों को सम्मानित किया गया जिन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। शाश्वत तीर्थ श्री समय शिखर जी में आयोजित मंगल वर्षायोग के दौरान मुरैना, अंबाह एवं आसपास क्षेत्र के सैकड़ों जैन श्रद्धालु श्री शिखर जी की वंदना के लिए पहुंचे। सभी साधर्मी बंधु अयोध्या, श्रावस्ती, बनारस आदि अनेक तीर्थों की वंदना करते हुए श्री शिखर जी पहुंचे और पर्वत राज की भावपूर्ण वंदना कर भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित किया। इस दौरान श्रद्धालुओं को षष्ठ पट्टाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य, सप्तम पट्टाचार्य पूज्य आचार्य ज्ञेय सागर जी महाराज एवं मुनिश्री नियोग सागर जी महाराज के दर्शन व सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों संतों का मंगल वर्षायोग इस समय श्री शिखर जी स्थित आचार्य ज्ञान सागर जी सराग भवन में चल रहा है। इधर भक्तों ने सराग भवन पहुंचकर पूज्य आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सनावद नगर में विराजित चातुर्मार्त युगल मुनिराज मुनि श्री विश्व सूर्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज के सानिध्य में जैन धर्म की प्रभावना हेतु ज्ञाप अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न हुआ। आचार्य शांति सागर जी और वर्धमान सागर जी की देशनाओं से प्रेरित इस अनुष्ठान में मुनि श्री साध्य सागर जी ने कहा कि जैसे बिना इच्छा के भोजन करने से भी पेट भर जाता है, वैसे ही बिना इच्छा के भगवान का नाम लेने से कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का अर्जन होता है। मुनि श्री ने समाज जनों से आह्वान किया कि जो साधु अनंत काल तक सुख देने वाले मार्ग बता रहे हैं, उनके चरणों में प्रतिदिन वंदन अवश्य करें। इस अवसर पर समाज के 108 श्रद्धालुओं ने कुंड में आहुति देकर मंत्र जाप और पूजा विधान में भाग लिया। टोंक नगर में आचार्य धर्म सागर रात्रि पाठशाला के लगभग 250 बच्चों द्वारा पूजन के अवसर पर आयोजित धर्म सभा में आचार्य वर्धमान सागर जी ने बचपन के धार्मिक संस्कारों और माता पिता की आज्ञा के पालन को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि पाठशाला जीवन निर्माण का केंद्र है और बच्चों को संयम, अनुशासन व भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। इस मौके पर दीक्षा गुरु आचार्य धर्म सागर जी के वर्षायोग काल में प्रारंभ हुई पाठशाला की निरंतरता पर भी संतोष जताया गया। पूजन से पूर्व दीप प्रज्वलन और भगवान आदिनाथ व आचार्यों के चित्रों का पूजन हुआ। आचार्य श्री का नवधा आहार का सौभाग्य त्रिलोक चंद बोरदा वाले परिवार को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में जयपुर, कोटा, सीकर, इंदौर समेत कई नगरों से श्रद्धालु उपस्थित हुए। आगरा के श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुदड़ी मंसूर खां में चल रहे शांतिनाथ महामंडल विधान के 10वें दिन रविवार को श्रद्धा, भक्ति और संगीत के साथ भगवान शांतिनाथ का पूजन विधान आयोजित हुआ। विधान की शुरुआत अभिषेक और शांति धारा से हुई, जिसमें विश्व शांति और कल्याण की भावना के साथ जैन श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजन का संचालन विधानाचार्य सौरभ जैन शास्त्री एवं सह विधानाचार्य रविंद्र जैन शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ किया। इंद्र इंद्राणियों द्वारा अष्ट द्रव्यों से भगवान शांतिनाथ की पूजा मधुर भजनों के बीच संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर को जय घोषों और भक्ति से गुंजायमान कर दिया। पूजन के उपरांत महाअर्घ्य समर्पण, शांति पाठ व विसर्जन की विधियां की गई और सभी ने सामूहिक आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ललितपुर नगर में अगस्त के पहले रविवार को बच्चों ने पारंपरिक उत्साह के साथ फ्रेंडशिप डे मनाया। इस खास अवसर पर देवांशु जैन ने अपने मित्रों प्रगन्य पांडे, विहान जैन, आयुष सिसोदिया, अभि सिसोदिया और दिव्यांश जैन को फ्रेंडशिप बैंड पहनाकर उपहार भेंट किए और स्नेह जताया।
भारतीय संस्कृति में मित्रता को श्री कृष्ण सुदामा जैसे उदाहरणों से जोड़कर देखा जाता है, जिसे बच्चों ने इस आयोजन के माध्यम से जीवंत कर दिखाया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने आपसी प्रेम, सच्ची मित्रता और बाल संस्कारों की मिसाल पेश की। सभी बच्चों ने बाल मित्रता की भावना को साझा करते हुए एक स्वर में कहा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आगरा नगर के मारुति स्टेट स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर कलाकुंज में वर्धमान युवा मंडल एवं मंदिर समिति के तत्वाधान में 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन जारी है। 3 अगस्त को विधान के 10वें दिन पंडित अंकित जैन शास्त्री के निर्देशन में भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से पूजन कर मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। मांडले पर अर्घ्य अर्पण कर प्रभु शांतिनाथ की आराधना की गई। संगीत की धुनों पर भक्तों ने नृत्य कर भक्ति का आनंद लिया, जिससे पूरा मंदिर परिसर प्रभु शांतिनाथ के जयकारों से गूंज उठा। इस दिन के विधान के पुण्यार्जक वात्सल्य सेवा समिति रही। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।